नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। बात करते हैं 5 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चाइल्ड सेक्स रैकेट के मुख्य अभियुक्त प्यारे मियां को पुलिस श्रीनगर से गिरफ्तार कर भोपाल ले आई है। जानकारी के मुताबिक प्यारे मियां को श्रीनगर से फ्लाइट के जरिए भोपाल लाया गया। वहीं पुलिस प्यारे मियां से पूछताछ कर रही है। पुलिस प्यारे मियां से यह जानने की कोशिश में है कि वो कब से अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। इसके साथ ही पुलिस प्यारे मियां के विदेश में संबंधों को भी तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस ये भी पता करने में लगी हुई है कि प्यारे मियां को भोपाल से श्रीनगर तक पहुंचाने में किन किन लोगों ने मदद की थी। बता दें कि प्यारे मियां चाइल्ड सेक्स रैकेट का मुख्य आरोपी है। मामले का खुलासा होने के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने प्यारे मियां पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जानकारी के मुताबिक अब तक 6 नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस प्यारे मियां की अवैध संपत्ति को भी जमींदोज कर चुकी है। वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर संकट मंडरा रहा है। यह दावा बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस डर गई है। मध्य प्रदेश राजस्थान में जो हुआ वही छत्तीसगढ़ में भी होगा। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस परेशान है। पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है और हाईकमान का कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वह गलत निर्णय ले रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश उस असंतोष का परिणाम है। वह अब डर गए हैं। एमपी और राजस्थान में जो हुआ वही छत्तीसगढ़ में भी होगा। बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों में असंतोष के कारण राज्य में जल्दबाजी में संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। इसी तरह आयोग, निगम और मंडल में भी नियुक्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का असर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर भी पड़ रहा है और कांग्रेस के विधायकों में बहुत ज्यादा असंतोष दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि यानी कि इतना पैसा आ गया है कि बीजेपी और बृजमोहन जी के पास की जिस तरह से नीलामी होती है, नीलामी करने बैठ गए हैं क्या। गौरतलब है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने खुलकर कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है। नागरिक संशोधन कानून सीए के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली में हिंसा भड़काने में बीजेपी नेताओं की भूमिका होने की बात कही गई है। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल फरवरी महीने में सीए के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली में हुई इस हिंसा पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जरिए पेश की गई रिपोर्ट में हिंसा भड़काने में बीजेपी नेताओं की भूमिका होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा प्लानिंग के तहत की गई थी और यह टारगेट था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भाषण के बाद दिल्ली में हिंसा शुरू हो गई थी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की संपत्ति को लूट लिया गया था। साथ ही रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया है कि इबादतगाह, धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट काफी नहीं है, इसमें ईमानदारी से काम होना चाहिए। वहीं रुक करते हैं चौथी खबर की तरफ। कानपुर शूटआउट के बाद अब योगी सरकार ने पुलिस अफसरों की निगरानी और सूबे के जिलों में दबंगई करने वाले गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने के लिए नोडल ऑफिसर तैनात करने का फैसला लिया है। ये सभी अधिकारी एडीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के हैं।
ये अधिकारी संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था के साथ साथ बदमाशों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और पुलिसिया कार्रवाई पर नजर रखेंगे। फिलहाल यूपी सरकार ने सूबे के बड़े जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। विकास दुबे के जनपद कानपुर का नोडल अधिकारी IPS VP जोगेंद्र को बनाया गया है। इसी तरह से बरेली में अभय प्रसाद, मेरठ में संदीप सलूके और आगरा में आनंद कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह से प्रयागराज के लिए VP राम शास्त्री और योगी के गृह जनपद गोरखपुर में DK ठाकुर और पूर्वांचल के केंद्र वाराणसी में तेज तरार IPC अधिकारी दीपक जुनेजा को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि लखनऊ का नोडल अधिकारी पुलिस महानिर्देशक DS चौहान को बनाया गया है। वहीं नोएडा के लिए ADG GRP संजय सिंघानिया को नियुक्त किया गया है। तो राज्य के बाकी जिलों के लिए भी ADG, IG और DIG स्तर के अलावा अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। कई नोडल अधिकारी अपने जोन और रेंज के ही जिलों में नियुक्त किए गए हैं। ये सभी ऑफिसर 2 दिनों में नोडल जिलों की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बात करते हैं 5वीं खबर की, जो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार से लेकर आसाम तक भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव व शहर जलमग्न हो गए हैं। लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। लाखों लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। इधर बिहार प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। वहीं NDRF ने बिहार और आसाम में राहत बचाव कार्य के लिए 98 टीमें लगाई हैं। NDRF के मुताबिक दोनों राज्यों में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। नेपाल और चीन से आने वाली नदियां भारत में तबाही मचा रही हैं। बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और नेपाल से आ रही नदियों में उफान की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.